वेलकम बैक। FMR फास्ट मैथ्स पायरा। आज के हम इस टॉपिक में देखते हैं लघु गुणक, लॉगरिथम। ठीक है, समझ लेते पहले ये होता क्या है। जैसे 2 × 2 × 2 × 10 बार दिया हो, 10 टाइम्स में दिया हो ये, तो हम कैसे ऐसे कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 10। तो ये जो होता है ना, ये पावर होती है, घात, और ये बेस होता है 2, आधार। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, घातांक। ठीक है, घातांक, एक्सपोनेंट। ओके, इसे बाई एक्स एन दिया। एन जो है पावर हो जाएगी, एक्स जो हो जाए बेस हो जाएगी। ठीक, और लॉग में कैसे यूज करते हैं? जैसे लॉग एक्स बाई बराबर एन दिया है। ठीक है, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जब लॉग हम लेंगे तो एक्स जो है लॉग के बेस में आ जाएगा, बाई ऐसा ही रहेगा, और एन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे, जब लॉग लेंगे तो ये जो बेस वाला जो बेस है, ये बेस जो लॉग के बेस में आ जाएगा, बाई ऐसे ही रहेगा, और जो पावर है वो यहाँ आ रहेगी। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2 की पावर 3 बराबर 8। अगर समय लॉग के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लॉग 2 8 बराबर 3, ऐसे हो सकता है। ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई लॉग क्यू पी इक्वल टी दिया है, और सादा फॉर्म में लिखना हो हमें इसे, तो क्या क्या लिख सकते हैं? पी यहाँ ऐसे ही रहेगा, और ये क्यू इधर पहुंच जाएगा, और टी पावर में चलेगा। पी ऐसे ही रहेगा, क्यू इस साइड चलेगा, और टी चलेगा पावर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लॉग तो हम लिख कैसे कैसे सकते हैं? जैसे एक तो लॉग लिखते हैं हम, लॉग एक्स, एक लिखते हैं एल एम एक्स। ठीक है ना, ये दोनों लॉग लिख सकते हैं। लॉग ई एक्स, ये सब में कुछ भी दिया हो, एक्स ये कुछ भी दिया हो, तो हमेशा ई अपने आप उसमें रहता है पहले से। ठीक है, ये लॉग किस तरह से लिख सकते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लो। जैसे एक ये याद रखो, लॉग 10 ई, इसका जो मान होता है ये होता है 0.4342। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, जैसे अब आगे देखते हैं। जैसे कोई फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर बाई बाई और एफ ऑफ एक्स बात एक ही है, लॉग ए एक्स। तो जो ए होगा ना, ए हमेशा 0 से बड़ा होगा, और ए कभी एक नहीं हो सकता। 0 से बड़ा होगा लेकिन एक नहीं होगा। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। ए जो होगा बाइनरी होगा, बाइनरी। ए डेसिमल भी हो सकता है, डेसिमल। ठीक है, और ए जो होता है ये भी हो सकता है। ये नेचुरल बेस है, ये नेचुरल बेस है, हमेशा रहता है। ई का मान कितना होता है? इसे बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट, नेपियर्स कांस्टेंट। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 2.718।
ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लो पहले। जैसे लॉग का आधार बेस जो है कभी भी शून्य और ऋणात्मक या एक नहीं हो सकता, कभी भी शून्य, जीरो, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर या वन नहीं हो सकता। अभी पीछे बताया था मैंने, ठीक है ना, याद रखो हमेशा। और हाँ, जैसे कोई ऋणात्मक पूर्णांक दिया है, निगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर कोई दिया है तो उसका हम लॉग ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, उसका हम लॉग ज्ञात नहीं कर सकते। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं हम। गुणधर्म, प्रॉपर्टीज, जैसे लॉग A1 हमेशा जीरो होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है लॉग AA, यहाँ पे कुछ भी हो, 10 हो, 5 हो, 6 हो, एक या कुछ भी ले सकते हैं, वो हमेशा वन आएगा। ठीक है, थर्ड है लॉग ई एक्स, तो एक्स ही होगा ये। ठीक है, लॉग ई एक्स मतलब लॉग ई 5 हो, 2 हो, 10 हो, कुछ भी हो तो वो ही रहेगा। ओके, फोर्थ है हमारी ए की पावर लॉग ए एक्स, तो इसका भी मान क्या होता है, हमेशा एक्स होगा। लॉग ए की पावर लॉग ए एक्स, जैसे मान लो यहाँ पे 10 log 10 5 होता, तो ये इसका मतलब क्या होता, 5 होता। एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रॉपर्टी 4 पे कोई एग्जाम्पल, जैसे यहाँ दिया है 10 log 10 5, तो इसका आंसर, डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, समझे। प्रॉपर्टी 5 देख लेते हैं, लॉग m इंटू एन, तो इसको लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे लॉग 30 है, मतलब लॉग 5 इंटू 6 है, सॉरी 5 इंटू 6 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 5 प्लस लॉग 6। ठीक है, अगर लॉग m अपॉन n है तो लॉग m माइनस लॉग n, जैसे लॉग 5/6 दिया होता तो हम लिख सकते लॉग 5 माइनस लॉग 6। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सेवंथ प्रॉपर्टी है लॉग m की पावर n, तो n log m लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे log 25 दिया है तो हम इसे लिखेंगे log 5 की पावर 2, और 2 ऐसे आ जाएगा, log 5 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऐसे। आगे देखते हैं अभी, एट्थ प्रॉपर्टी है हमारी लॉग
बेस में बी, तो हम लिख सकते हैं लॉग ई ए और लॉग ई बी। इसे हम बेस चेंज फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 9th प्रॉपर्टी हमारी लॉग ए बी, तो हम इसे क्या बोलेंगे? 1 लॉग ए की पावर बी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, 10th प्रॉपर्टी हमारी लॉग बेस में पी क्यू और क्यू की पावर ई, हम इसे लिख सकते हैं जो पावर में 1/q आगे आ जाएगा, लॉग पी ए ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इस पे बेसिक फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है लॉग 243 और 3, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? तो लॉग 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, और यहाँ 3 सेम इस तरह का बन गया। तो हम क्या करेंगे? जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो 1/3। नहीं नहीं, ये इसका वो नहीं बनेगा। ठीक है, जो क्यू यहाँ पे जो बीच वाला था क्यू था वो आगे आ रहा था, इसमें ये बीच में कौन है? 5 है, तो 1/5 आगे आ जाएगा। तो क्या बचेगा? लॉग 3 और मैंने पीछे भी बताया था एक फॉर्मूला, पीछे फॉर्मूला बताया था लॉग ए बराबर 1 होता है, मतलब एक ही जगह कुछ भी हो सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या है? 3 है, तो इसका मान 1 होगा, तो क्या आंसर आएगा? 1/5 आंसर आएगा इसका। ठीक है ना, वेरी इजी। चलिए एक एग्जांपल और करा देते हैं इस पर ठीक से समझने के लिए। जैसे कोई क्वेश्चन है लॉग, ये दिया है, ठीक है, अब इसे क्या लिख सकते हैं? लॉग ऐसे ही रहेगा, 7 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, और 7 ऐसे ही रहेगा। तो ये 1/3 है, ये आगे आएगा बन के 1/1/3 log 7 लॉग बेस में 7 और 7 कितना होगा? 1 हो जाएगा ये, और जो 3 है ऊपर पहुंच जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर। से लॉग √2 दिया है और 2 दिया है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? लॉग 2 की पावर 1/2 और 2 बीच वाला ये होता है आगे, तो 1 के नीचे क्या? 1/2 लॉग 2 क्या हो जाएगा? 1, और 2 ये ऊपर पहुंचे तो क्या होगा? 2 आंसर। ठीक है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं बेस चेंज फार्मूला पे। बेस चेंज फार्मूला जैसे log 5 7, अब वो बोले बेस चेंज करिए इसका, तो बेस कैसे चेंज होगा? तो log E5 अपॉन log E7, बस सिंपल बेस चेंज फार्मूला हो गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11। इससे log p की पावर q a की पावर b ऐसा कुछ दिया है, तो b अपॉन q और log p a। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। और आते 12th में एक और होती प्रॉपर्टीज की, जैसे कि log ए बी दिया है ना, और इनटू log
बी ए दिया है, तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा कोई log 5 10 दिया है और log 10 5 दिया है, तो हमेशा इसका आंसर 1 आएगा। डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। log क्यू पी ए इंटू log आर पी ए इंटू log पी आर इक्वल 1। समझे? यहाँ क्यू होगा, सॉरी, क्या समझे? यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, और पी यहाँ पे है। ऐसा कोई सवाल आए तो हमेशा 1 होगा। इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे log 2 5 ले लिया और log 3 5, log 5 7 इक्वल ले लेते हैं log 2 7। ये कितना भी बड़ा हो, कितना भी लंबा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मैच खाना चाहिए। ये 3 होगा यहाँ पे, ये 3, ये 3, ये 5, ये 5, ये 7, ये 7, और ये 2, ये 2, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। बिना सोचे समझे 1 लगाना है हमें। ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे कोई log x बाई log बाई जेड log जेड पी है, मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे बाई, यहाँ पे बाई, यहाँ पे जेड, यहाँ पे जेड, एक्स अलग है, पी अलग है, तो log एक्स और पी आएगा। ठीक है, समझे? अगला देख लेते हैं। log बी एक्स प्लस log बी बाई, तो क्या होगा? मतलब समझ रहे, बेस इसका समान है और ये अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम? तो बेस सेम रहेगा, log बी एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है इसकी, log ए बी इंटू log बी ए, ये 1 होता है हमेशा। मतलब समझ रहे? log यहाँ पे बेस ए दिया है, यहाँ पे बेस बी दिया है, अलग अलग चेंज है, तो यहाँ पे 1 आएगा हमेशा। ठीक है, हमेशा याद रखना ये। ठीक है, आगे देखते हैं। और लोग में कुछ है नहीं वैसे ज़्यादा, इतना ही, आप इतना ही अच्छे से कर लेंगे तो हो जाएगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसमें एनडीए में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसमें एसएससी में, रेलवे में, एनटीपीसी में, और बीएसएफ आरओ के लिए बहुत अच्छा है ये। थैंक यू, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।